चंडीगढ़ से आज की बड़ी खबर आप जान लीजिए। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दी। हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। पीआरओ ताराचंद भगोरा की अध्यक्षता में होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जाहिर की बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी बैठक का हिस्सा होंगी। करीब 195 डेलीगेट की लिस्ट तैयार की गई है। बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया जाएगा, पार्टी हाईकमान को सौंपा जाएगा। आप जानते हैं ये सारी जो हलचल है, सुगबुगाहट है या जो बैठकों का अलग अलग राज्यों में दौर जारी है, वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर के। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का अधिकार जाहिर है पार्टी हाईकमान को दिया गया है। तो ये सिंगल लाइन प्रस्ताव भेजने का सिलसिला अलग अलग राज्यों से कांग्रेस इकाइयों का जारी है। आज बारी है हरियाणा कांग्रेस की। डेलीगेट की लिस्ट जो है उसे जारी नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी बात है कि कौन कौन डेलीगेट हैं, कौन कौन प्रतिनिधि हैं, ये सूची जारी ही नहीं की गई है। टेलीफोनिकली बताया गया है कि आपको बैठक में आना है। बैठक में ही संभव है कि ये लिस्ट सबके सामने होगी। चलिए, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस का या दूसरे राज्यों की कांग्रेस का भी बिना गुटबाजी सामने आए, बिना खींचतान हुए, बिना वाद विवाद हुए संभव नहीं है। और आज एक बार फिर से बानगी देखी गई है जहां मीटिंग तो है डेलीगेट्स की, लेकिन लिस्ट ही जारी नहीं की गई है कि कौन बैठक में पहुंचने वाला है, किसका नाम इसमें शामिल है। इसको लेकर कोई जानकारी नहीं अभी। देखिए, इस वक्त मैं चंडीगढ़ में जो हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है उसके बाहर खड़ा हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव होने हैं। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जो संगठनात्मक चुनाव होने हैं, 24 तारीख से जो नामांकन की प्रक्रिया है कांग्रेस में शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो तमाम राज्य है, तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स है वो डेलीगेट्स चुने जा रहे हैं। उन राज्यों की बैठकें हो रही है। अब तक तकरीबन बात करें आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस के संगठन की बैठकें हो चुकी है। वहाँ पर जो आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य है, तकरीबन 8 राज्यों ने जो प्रस्ताव पारित किए, उनकी तरफ से प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान को भेजे जा चुके हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम राज्य है कांग्रेस आलाकमान के ऊपर सारी की सारी बातें छोड़ रही है, प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। ज़्यादातर राज्य इस बात के पक्ष में कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होने चाहिए। इसको लेकर उनकी तरफ से प्रस्ताव पारित किए जा चुके। अब हरियाणा की बारी है। आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है 3 बजे इसी पार्टी दफ्तर पर बैठक होगी। इस बैठक की जो अध्यक्षता है, जो पीआरओ नियुक्त किए गए हैं, उनकी तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। जो कांग्रेस के जो तमाम दूसरे नेता है वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो हरियाणा अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जो तमाम बड़ी लीडरशिप है वो सारी की सारी मौजूद रहेगी। पीआरओ ताराचंद भगोरा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। जो आज बैठक होगी, जो कांग्रेस के डेलीगेट नियुक्त किए गए हैं, जो प्रतिनिधि बनाए गए, उनकी बैठक होगी। जो तमाम राज्यों में बैठकें हुई, बाकायदा जो डेलीगेट की लिस्ट होती है वो अनाउंस की जाती है, फिर बैठक होती है। लेकिन हरियाणा में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हरियाणा में दूसरे राज्यों के मुकाबले जो गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हरियाणा कांग्रेस सेफ साइड चलते हुए जो डेलीगेट की लिस्ट है वो लिस्ट आउट नहीं की गई। जो डेलीगेट के लिए चुने गए हैं नेता, जो प्रतिनिधि चुने गए, उनको बाकायदा फ़ोन किया गया है। बाकायदा उनको व्यक्तिगत फ़ोन करके आज की बैठक के लिए निमंत्रण दिया गया है। जो जानकारी मिल रही थी कि 195 के करीब जो डेलीगेट है वो नियुक्त किए गए, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि विरोध के चलते, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी कम नहीं है, विरोध के चलते 10 से 15 नाम काटे गए हैं। तो तकरीबन 180 के आसपास की लिस्ट बताई जा रही है। 180 के आसपास जो डेलीगेट है वो नियुक्त किए गए। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है, आज जो बैठक होनी, इस बैठक में तकरीबन 250 से ज़्यादा नेता शिरकत करेंगे। कुछ नेता ऐसे भी रहेंगे जिनका डेलीगेट की लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी वो इस बैठक में आएंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है। और जो कांग्रेस की जो गुटबाजी का जिक्र आपने किया, क्योंकि देखिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है, कायदे से उनको इस बैठक में रहना चाहिए, लेकिन उनको इस बैठक का न्योता नहीं दिया गया। वो केरल में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही है, उस यात्रा में वो वहां पर मौजूद है, वो इस बैठक में शिरकत नहीं। गुटबाजी तो नई नहीं है, लेकिन जब से उदय भान ने कमान संभाली है हरियाणा कांग्रेस की, तब से बहुत बार ऐसा हुआ कि विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया है। तो क्या पार्टी हाईकमान की इस बात पर नजर रही है कि पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, यूं तो जो ये प्रक्रिया है तमाम राज्यों में कांग्रेस की चल रही है, वहाँ पर तमाम राज्यों में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि जो राहुल गांधी को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी प्रस्ताव पारित करके जो पूरी की पूरी पावर कांग्रेस आलाकमान को देने की बात कही गई है।
हरियाणा में भी ठीक वैसा ही होना था। एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाना था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये फैसला कांग्रेस आलाकमान करे। राहुल गांधी के नाम को लेकर प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा सकता है। यूं तो बिल्कुल सिंपल सा था कि एक लाइन का प्रस्ताव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी है, क्योंकि देखिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल कायदे से जो प्रभारी होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस आलाकमान के वो प्रतिनिधि, कायदे से उनको इस बैठक में रहना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उनको बैठक का न्योता नहीं दिया गया। कुमारी शैलजा की बात करें, कुमारी शैलजा को भी इस बैठक का न्योता शाम को तकरीबन 4-5 बजे के करीब मिला। इसी तरीके से जो दूसरे नेता उनको भी कहीं ना कहीं लेट मैसेज गए हैं, लेट यहाँ पर न्योता दिया गया। जो लिस्ट है बाकायदा होना तो यूँ चाहिए था कि जो लिस्ट है वो लिस्ट आउट होनी चाहिए थी मीडिया के अंदर, फिर उस हिसाब से जो जो यहाँ पर प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो डेलीगेट बनाए गए हैं, वो इस बैठक में शिरकत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी ज़्यादा है, उस नाते कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई ज़्यादा न आए, ये आरोप प्रत्यारोप न लगे कि उस गुट के ज़्यादा नेताओं को डेलीगेट बनाया गया। तो सेफ साइड चलते हुए हरियाणा कांग्रेस की जो डेलीगेट लिस्ट है वो जारी नहीं की गई। तकरीबन कहा गया था कि 195 नाम फाइनली किए गए थे, बाद में 10 से 15 नाम कटने की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लिस्ट तो नहीं निकाली गई है, लेकिन जो जो डेलीगेट बनाए गए उन डेलीगेट को बाकायदा व्यक्तिगत सूचना दी गई है, उनको फोन किए गए, उनको इस बैठक में आना है। और 3 बजे बैठक शुरू होगी। 4 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी की सारी जानकारी शेयर करेंगे। जो हमें जानकारी मिली इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे उसकी कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस। ठीक है अनिल, आप ये बताएं कि जो डेलीगेट बनाए गए हैं, जो लिस्ट तैयार की गई है, क्या उन्हें वरिष्ठता के नाते कि विधायक पूर्व विधायक शामिल किए गए हैं या फिर संगठन के लोग हैं, और क्या ये भी संभव है कि कुछ बड़े नेता हरियाणा कांग्रेस के वो हों जिनको शामिल ही नहीं किया गया हो? साथ ही मेरा सवाल ये भी कि प्रक्रिया क्या रहती है, जो लिस्ट में नाम थे क्या उनका आना अनिवार्य रहता है या फिर इस बात को अवॉइड भी कर सकते हैं गुटबाजी के चलते कि नाम तो शामिल थे लेकिन नहीं पहुंचे? कांग्रेस के संविधान की बात करें, कांग्रेस का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से जो संगठन चुनाव है वो होते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस में अध्यक्ष चुना जाना है 23 सितंबर से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो तमाम राज्य है लगातार एक एक करके जो अपनी बैठकें हैं वो कर रहे हैं, बाकायदा डेलीगेट चुने जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अधिकार होता है चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। जो आज की बैठक है, जो डेलीगेट है वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। जो पार्टी के तमाम विधायक है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेताओं को भी इस बैठक के लिए खास तौर से बुलाया गया। इस बैठक में कहना कि एक ही लाइन का जो प्रस्ताव है वो पास यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने, इसी को लेकर जो प्रस्ताव आज बैठक में रखा जाएगा उसको पारित कर दिया जाएगा। क्योंकि जो ज़्यादातर राज्य है, ज़्यादातर राज्यों की तरफ से डिमांड उठी है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उनकी तरफ से डिमांड उठी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होने चाहिए। कुमारी शैलजा ने दिल्ली में बयान दिया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष होना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। तो संभावना है कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो आज प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा उसमें राहुल गांधी का ही जिक्र किया जाएगा कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष होने चाहिए। अब जो हरियाणा कांग्रेस है, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में 90 हल्के हैं, यूं मानिए कि एक हल्के से 2 नेताओं को डेलीगेट के तौर पर चुना गया, तो 180 तो स्वाभाविक तौर पर ये डेलीगेट बैठ ही जाते हैं। और जो डेलीगेट जो चुनेंगे उसमें वरिष्ठता को ध्यान में रखा गया है। पार्टी के लिए वो कितना कर्मठ कार्य करता है, कितना पुराना कार्य करता है, प्रोफाइल कितना पुराना है, वो सारी की सारी वरिष्ठता को वरीयता दी गई है। साथ ही आपने बताया कि हर एक हल्के से सुनिश्चित किया गया है कि 2 नाम शामिल हो, 2 चेहरे शामिल हो। आप नजर बनाए रखिएगा, काफी अहम चूंकि बैठक है, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अनिल, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।